Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. As you guys know, we are dealing with topic called as gravitation. Gravitation के अंदर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं about binding energy and escape velocity. ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले देखते हैं कि भाई बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है. बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली इसी नाम से पता चलता है, बाइंड करने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी. ऐसा हम लोग को ऐसे नाम से ऐसा फील मिलता है. तो उसका एक्चुअल मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बट थोड़ा बहुत कनेक्टेड है. ओके, अब मान लीजिए मैं इस बॉडी को अगर अर्थ से बाइंड करके रखना चाहता हूँ तो एक सर्टेन एनर्जी इसके अंदर रहेगा. अगर ये बाइंडिंग को मैं तोड़ना चाहता हूँ, बाइंडिंग को तोड़ना मतलब क्या होता है, ये बॉडी को अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से दूर फेंकना है मुझे. तो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से अगर इसको दूर फेंकना होगा तो कुछ तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कम से कम देना पड़ेगा. सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा तो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से दूर जा सकता है, बट कम से कम कुछ तो एनर्जी देना पड़ेगा. एक बॉर्डर एनर्जी रहेगा, जिस एनर्जी से कम अगर मैंने इसको दिया तो ऑब्वियसली अर्थ के ग्रेविटेशन थोड़ा ऊपर जाएगा और वापस अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से नीचे आ जाएगा. लेकिन अगर एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी मैंने दिया तो अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड तोड़कर वो आगे जा सकता है. सो दैट मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू break the Earth's gravitational field and escape from Earth's gravitational field is called as binding energy. So how much is binding energy of a body? The minimum energy required to escape out of Earth's gravitational field is called as binding energy. Statement ध्यान में आया? अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं. ओके, सो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग satellite. So let me consider I have this is my earth with radius r at this particular height. I have a satellite which is revolving. The total distance from the center of earth is small r. Okay, so this is revolving with a speed that is critical velocity से revolve कर रही है. अब किसी ने अगर पूछा कि भाई ठीक है, मान गए कि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब तो समझ गए, अभी बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करेंगे. कैलकुलेट करने का सिंपल सा फंडा, अब ये पता करो कि इस बॉडी को एट प्रेजेंट कितना एनर्जी है इसके पास. सो एट प्रेजेंट जितना भी एनर्जी होगा इस बॉडी के पास, अगर उतने ही एनर्जी से, मतलब ये एनर्जी जो भी है ये अर्थ की वजह से, क्योंकि अर्थ ने कुछ तो अट्रैक्शन किया, इस वजह से इसके पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्शन. ओके, सो जितने भी वैल्यू से इसको मतलब अर्थ ने एनर्जी दिया होगा, अगर उतना ही एनर्जी मैंने इस बॉडी के अंदर दिया इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर एनर्जी, मतलब मान लीजिए अर्थ ने इसको 10 यूनिट ऑफ एनर्जी से पकड़ के रखा है, तो अगर मैं उसको फेंकूंगा विद एन एनर्जी ऑफ 10.00000000000001 यूनिट ऑफ एनर्जी, देन क्या होगा, ये अर्थ के चुंगल से बाहर निकल जाएगा. इट विल एस्केप. सो हमें एस्केप होने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ता है, कम से कम जितना एनर्जी उसके अंदर ऑलरेडी है उसे एकदम थोड़ा सा ज्यादा. न्यूमेरिकली हम लोग ये थोड़ा सा ज्यादा लिखने बैठेंगे तो बहुत बड़ा मेहनत हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे जीरोस लिखने पड़ेंगे डेसिमल के बाद, फिर जाके एक 1 लिखना पड़ेगा. उससे अच्छा हम अप्रोक्सीमेटली उसको सेम कंसिडर करते हैं. ओके, सो अप्रोक्सीमेटली बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है, उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जितना उसके अंदर ऑलरेडी होता है. फर्क सिर्फ इतना है कि इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन हमें देना होता है. अगर ये एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन है, नीचे की तरफ खींचता है, तो हमें जो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी अप्लाई करना है वो रिपल्शन के डायरेक्शन में देना, दैट इज ऊपर की तरफ देना है. ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन इज ऑलवेज माइनस ऑफ द टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी जो भी है उसके साथ एक नेगेटिव साइन डाला, शोइंग द ऑपोजिट डायरेक्शन और मे बी ऑपोजिट नेचर ऑफ द एनर्जी. ओके, ये पकड़ के रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, अब ये टोटल एनर्जी अगर हम लोग ने कैलकुलेट किया तो उसमें से हम लोग को बाइंडिंग एनर्जी इजीली मिल जाएगा. पहले कैलकुलेट करते हैं. टोटल एनर्जी के लिए बेसिकली क्या होता है हमारे पास, पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, फिर बाद में पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है. काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m इज मास ऑफ सैटेलाइट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का स्क्वायर. ओके, अब vc का एक्सप्रेशन तो आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ gm अपॉन r होता है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो इट विल बिकम gm अपॉन r. तो इसको अगर कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू G capital M small m upon 2r. This is kinetic energy. Okay, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं. अब क्या होता है, सी पोटेंशियल के बारे में एक और चीज ध्यान में, अब आपको इसके लिए ना याद करना पड़ेगा पोटेंशियल के बारे में. हम जानते हैं कि भाई वी नो दैट पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट टेस्ट मास. ये बेसिकली आप जानते हैं,
है कि नहीं। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट मास से करके जानते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वर्क जो होती है दैट इज टेस्ट मास मल्टीप्लाइड बाई टेस्ट मास, मतलब यहाँ पर क्या है, सैटेलाइट का मास, क्योंकि कौन घूम रहा है, सैटेलाइट घूम रहा है। कौन खींच रहा है, अर्थ खींच रहा है, तो अर्थ सोर्स सैटेलाइट इज टेस्ट मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल। ओके, अब वर्क जो होती है, वर्क को हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। सो वर्क विल बी कैटेगराइज्ड, विल बी, जो भी हम लोग वर्क करेंगे वही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर होगा, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू पोटेंशियल। नाउ पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, पोटेंशियल कौन दे रहा है, अर्थ दे रहा है। किसके ऊपर दे रहा है, स्मॉल एम के ऊपर दे रहा है। अभी स्मॉल एम जो है वो अर्थ से कितने डिस्टेंस पर है, ये तो आप जानते ही है बहुत अच्छे से, ये स्मॉल आर के डिस्टेंस पर है। सो पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल एम विल बी इक्वल टू जी कैपिटल एम, वो भी माइनस के साथ। ओके, सो ये हम लोग ने ऑलरेडी पोटेंशियल का एक्सप्रेशन सीखा है। ये सॉलिड स्फीयर के बाहर वाला एक पॉइंट है, सॉलिड स्फीयर के बाहर पोटेंशियल होता है माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर। ये एक्सप्रेशन यहाँ पर अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा एम मल्टीप्लाइड बाई माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर, जिसमें से मुझे पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन स्मॉल आर। ओके, अब क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी है मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना है, दैट इज नथिंग बट काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक का एक्सप्रेशन होता है जी एम एम अपॉन टू आर माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये माइनस यहाँ से आया है। अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई विल बी गेटिंग माइनस जी एम एम अपॉन टू आर, दिस इज माई टोटल एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी न्यूमेरिकली टोटल एनर्जी से इक्वल होती है, उसका नेचर ऑपोजिट होने की वजह से हम एक नेगेटिव साइन देते हैं। ओके, सो यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, ये टोटल एनर्जी में नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि भाई ये टोटल एनर्जी की वजह से इसको अट्रैक्ट किया जाता है, अट्रैक्शन को जनरली नेगेटिव से डिनोट किया जाता है, इसी वजह से पोटेंशियल में भी नेगेटिव दिखाई देता है। सो अट्रैक्ट करके रखा है इसलिए नेगेटिव साइन है। यहां पर ये नेगेटिव के ऊपर एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव लग गया, मतलब पॉजिटिव हो गया। सो पॉजिटिव जी एम एम अपॉन टू आर इट विल बी। सो बाइंडिंग एनर्जी फॉर अ रिवॉल्विंग सैटेलाइट इज दिस मच। अब इस चीज को अगर टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इससे अगर कनेक्ट करेंगे तो आप अगर देखेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है और काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है, कंपेयर करके देखो एग्जैक्टली सेम है। सो बाइंडिंग एनर्जी फॉर अ रिवॉल्विंग सैटेलाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है और पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है, कंपेयर करके देखो क्या क्या डिफरेंस है, बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इट इज इक्वल टू माइनस, एक माइनस साइन डाल दूंगा। और बाइंडिंग एनर्जी में डिवीजन में 2 है, पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, 2 नहीं है। सो इट इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का जो भी एक्सप्रेशन है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन कनेक्ट बाइंडिंग एनर्जी विद ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से ध्यान में रखना। माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज मेक अ नोट ऑन इट। माय डियर चिल्ड्रन, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ स्टेशनरी बॉडी, मतलब इस बार है ना रिवॉल्विंग सैटेलाइट का बाइंडिंग एनर्जी नहीं बल्कि एक स्टेशनरी बॉडी का बाइंडिंग एनर्जी देखेंगे। ओके, स्टेशनरी बॉडी, अभी वो अर्थ सरफेस के करीब हो सकता है, अर्थ सरफेस से दूर हो सकता है, जहां पर भी अगर हम लोग ने स्टेशनरी रखा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्टेशनरी नहीं है तो रिवॉल्विंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो हाइपोथेटिकली तो बहुत कुछ हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, चलो प्रैक्टिकलिटी में अगर बात करेंगे तो अर्थ सरफेस में ही होता है स्टेशनरी बॉडी, है कि नहीं। सो ये रहा हमारा अर्थ, ये रहा उसके सरफेस पे एक स्टेशनरी बॉडी विद स्मॉल एम, ये डिस्टेंस कैपिटल आर, ये अर्थ का मास जो है कैपिटल एम है। यहाँ पर स्टेशनरी है, इसका मतलब क्या होता है, इसका वेलोसिटी 0 होता है। वेलोसिटी 0 है मतलब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया, 0। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जैसे हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया, इट इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन जो भी इनके बीच का डिस्टेंस होगा, इन दिस केस इट इज कैपिटल आर। ओके, अब टोटल एनर्जी की अगर बात करें तो इट इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी माइनस जी एम एम अपॉन कैपिटल आर। बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो हमेशा माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, दैट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा प्लस जी एम एम अपॉन कैपिटल आर। सो जैसे कि आप देख सकते हैं
अर्थ सरफेस में जो स्टेशनरी बॉडी है उसको अर्थ के इन्फ्लुएंस के बाहर फेंकने के लिए थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगता है, लेकिन अगर रिवॉल्विंग सैटेलाइट होगा तो उसको अर्थ के इन्फ्लुएंस के बाहर फेंकना कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। ओके, सो एक्सप्रेशन से पता चलता है, वहाँ पर डिवाइड बाय 2 है, यहाँ पर डिवाइड बाय 2 नहीं है, वहाँ पर स्मॉल आर है जो बड़ा होता है, यहाँ पर कैपिटल आर है जो कंपैरेटिवली छोटा होता है, इस वजह से। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। अब इसी बाइंडिंग एनर्जी को कनेक्ट करके मैं एस्केप वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन निकाल सकता हूँ। सो लेट्स डिस्कस अबाउट एस्केप वेलोसिटी। ओके, एस्केप वेलोसिटी जिसको हम लोग स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। अब एस्केप वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? सी, एस्केप वेलोसिटी क्या है? इट इज दैट वेलोसिटी जो वेलोसिटी हमने अगर कोई बॉडी को दिया तो वो अर्थ के इन्फ्लुएंस से एस्केप हो जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? इट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एनर्जी हम लोग ने बॉडी को दिया तो अर्थ के इन्फ्लुएंस से एस्केप हो जाएगा। दोनों मिनिमम है, दिस इज मिनिमम एनर्जी, तो दिस इज मिनिमम वेलोसिटी। एनर्जी और वेलोसिटी को आपस में कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सो अगर मैं जो काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूँ वो बाइंडिंग एनर्जी से इक्वल हो जाएगा, सो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो वेलोसिटी यूज किया जाएगा दैट विल बी एस्केप वेलोसिटी। सो हाफ एम वी ई स्क्वायर हो जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन तो आपको पता ही है, इट इज जी एम एम अपॉन कैपिटल आर, अर्थ सरफेस है। ओके, स्मॉल एम दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 उस तरफ चला जाएगा, सो वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा, तो वी ई विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ twice of gm upon capital R. This is your expression. अब हम तो जानते हैं कि मैं बोलूंगा since g is equal to gm upon capital R square, so ये r को इधर लेके जाएंगे तो gr will be equal to gm upon capital R, इसको इधर डाल देंगे, therefore escape velocity is equal to under root of 2gr। ये होगा आपका escape velocity। एंड एस्केप वेलोसिटी पे अभी ऑब्वियस ही बात है यार, एस्केप अभी हम तो जानते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ gm अपॉन आर, एस्केप वेलोसिटी है स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो मैं बोलूंगा एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय क्रिटिकल वेलोसिटी, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पर g का वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻11, m का वैल्यू पता है दैट इज 6 इंटू 10⁻24, r का वैल्यू पता है 6.4 इंटू 10⁻6। ये सारे वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी सब कांस्टेंट वैल्यूज है, ये सब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एट अर्थ सरफेस एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू भी क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। सो एट अर्थ सरफेस एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो जाता है, मतलब ये सारे वेलोसिटीज के सारे वैल्यूज डालने के बाद आपको एक सिंगल वैल्यू मिलता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू दिमाग में रखना अच्छी बात होती है, एमसीक्यू सॉल्व करते काफी फ्रूटफुल हो जाती है। एम आई क्लियर माय डियर चिल्ड्रन? आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। आई बिलीव सभी लोगों ने लिख लिया है। ये वीडियो काफी फ्रूटफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।